हेलो। हाय। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्कशन को। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। ठीक है, ये है पार्ट 2, प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। तो हमने ये देखा था, पहले मैं वो एलिगरी बना लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है इस वीडियो में। तो जैसे हमने देखा था कि एक तो है एक है गॉड वर्ल्ड, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक सिंबल पकड़ के खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है जिसने जिसने आग लगाई और ये केव बनाया, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्रिजनर्स हैं या स्लेव्स हैं, और यहाँ पर उस शैडो को फॉर्म होते हुए देख रहे हैं जो ये लोग मशाल जला के बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग हैं स्लेव्स, ये लोग हैं हैंडलर्स, और ये है इस सब का आर्किटेक्ट। तो हमने देखा था कि वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है गॉड मेड वर्ल्ड और दूसरा है मैन मेड वर्ल्ड। अभी जितने लोग हम्म, जितने लोग मैन मेड वर्ल्ड में भरोसा ज़्यादा करने लगेंगे उतना आर्किटेक्ट का फ़ायदा, और जितने लोग मेजॉरिटी अगर लोग गॉड वर्ल्ड में बिलीव करने लगेंगे तो उसमें आर्किटेक्ट का नुकसान। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि यार ये क्या, मैं कैसे मान लूँ कि प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव सही मॉडल है या नहीं। ठीक है, वो एक मॉडल है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, मैं आपको आज 2 मूवी के रेफरेंस दूंगा जिसमें प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव को समझाने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश की गई। ठीक है, तो सबसे पहला मूवी है द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो एक स्लेव होता है, वो है नियो। नियो एक स्लेव है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, उसके अंदर से कुछ आवाज़ आती है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया में और मुझे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो उसको ऑप्शन दिया जाता है, किसका? उसको ऑप्शन दिया जाता है रेड पिल या ब्लू पिल। अगर वो ब्लू पिल ले लेगा तो वो वापस अपने स्लेव वर्ल्ड में चला जाएगा और वो सब भूल जाएगा। अगर उसने रेड पिल लिया तो मॉर्फियस उसकी मदद करेगा उसे एक दूसरी दुनिया में लेके जाने के लिए। अगर मैं प्लेटो के बारे में बात करूँ तो बेसिकली मॉर्फियस नियो को ऑप्शन दे रहा है गॉड वर्ल्ड में आने के लिए। मॉर्फियस ने गॉड वर्ल्ड देखा हुआ है और वो वापस से केव के अंदर आया है, और केव के अंदर जब उसने नियो से बात की तो नियो को वो ऑफर दे रहा है, तू मेरे साथ अगर चलेगा, अगर तुमने रेड पिल लिया तो मेरे साथ आया तो मैं तुम्हें गॉड वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। ठीक है, एजेंट स्मिथ। ठीक है, एजेंट स्मिथ इज अ हैंडलर।
एजेंट स्मिथ। एजेंट स्मिथ नहीं चाहता कि नियो गॉड वर्ल्ड में जाए। उसको उसे तो ये जो मैन मेड वर्ल्ड है उस मूवी में, उसे वो मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैट्रिक्स इज दिस मैन मेड वर्ल्ड, ठीक है, जिससे बाहर एजेंट स्मिथ नियो को जाने नहीं देगा। वो जितनी हो सके कोशिश करेगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स बनाया किसने? आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट दिखाया है मूवी में। तो आर्किटेक्ट को पता है, राइट, आर्किटेक्ट क्या है? एआई है। एजेंट स्मिथ क्या है? एक तरीके से एक रोबोट है या प्रोग्राम है। और नियो एक ह्यूमन है। ठीक है, मतलब इस एग्जांपल के लिए हम मान लेते कि नियो एक ह्यूमन है। और आर्किटेक्ट ने ये जो वर्ल्ड बनाया मैट्रिक्स, उससे बाहर वो किसी को जाने नहीं देना चाहता। और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि नियो कभी जाएगा ही नहीं। मैंने इतने अच्छे से ये दुनिया बनाया है कि नियो कभी एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पूरे मूवी में बस ये जर्नी है नियो की। पहली बात तो रियलाइजेशन कि वो एक मैट्रिक्स में है। फिर उसका संघर्ष नियो एजेंट स्मिथ के साथ, जो उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता, सीजन 1 में, एपिसोड पहली मूवी में, दूसरी मूवी में। और कैसे वो सक्सेसफुली चला जाता है और मैट्रिक्स को नष्ट कर देता है, ठीक है। एक तो है द मैट्रिक्स। दूसरा मूवी है, अगर आपको प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव को समझना है, तो दूसरा मूवी है द ट्रूमैन शो। द ट्रूमैन शो एक तरीके से प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव, उसमें वो इंसान ट्रैप्ड है, ठीक है। उसमें ट्रूमैन जो होता है, उसकी पूरी दुनिया ही फेक है, पूरी फेक दुनिया में जी रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक पूरी फेक गॉड वर्ल्ड ही बनाया गया है। मतलब आपको समझेगा ही नहीं कि वो सच का गॉड वर्ल्ड है कि फेक गॉड वर्ल्ड है। मतलब फेक गॉड वर्ल्ड बनाया गया है जिसके अंदर ट्रूमैन जी रहा होता है। फेक क्लाउड्स, फेक सन, फेक पीपल, फेक वेदर, सब कुछ फेक होता है उसमें। उसमें जो मून होता है वो भी फेक होता है। उसमें जो ओशंस होते हैं वो भी फेक होते हैं। उसमें जो रोड्स होते हैं, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ही फेक बना दी है, ठीक है। तो बेसिकली ये एलेगरी ऑफ द केव का जो मॉडल है, वो हमें, उससे हमें क्या सीख मिलती है? उससे सीख ये मिलती है कि वी हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। जब तक हम हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें जब तक हम क्यूरियोसिटी के साथ, एनर्जी के साथ, काफ़ी एनर्जी के साथ क्वेश्चन नहीं करेंगे स्टेटस को, तब तक हमें कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं जो इस दुनिया में रह रहा हूँ, क्या वो मैट्रिक्स है, क्या वो सच का दुनिया है। और ये जो संघर्ष है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मूवीज़ है, देखो, द मैट्रिक्स एंड द ट्रूमैन शो, अगर आपको प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव को थोड़ी और एंटरटेनिंग वे में समझना है तो, ठीक है। बोथ ऑफ द मूवीज आर representation of the journey that a slave takes to get out of a fake world and go to a real world. अभी ट्रूमैन शो में तो ये भी बताया कि जो वर्ल्ड रियल है वो सच में रियल है क्या? क्वेश्चन करो, गॉड को भी क्वेश्चन करो कि गॉड को क्या चाहिए। गॉड ने सन बनाया, ये एनिमल बनाया, मुझे क्यों बनाया? गॉड को भी क्वेश्चन करना है हमें।
एज्यूम कुछ नहीं करना है, एज्यूम नथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग, एज्यूम नथिंग एंड क्वेश्चन एवरीथिंग इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। एंड ये हमेशा करते रहना है जब तक हम जिंदा हैं, और हमें हमारे आगे वाली पीढ़ियों को भी बताना है कि ये करते रहो जब तक तुम जिंदा हो। ठीक है, और ये मॉडल के बारे में हम और थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, ये तो हमें सीख क्या मिली इस मॉडल से। एक और आप चीज़ आप समझ सकते हो कि ये जो आर्किटेक्ट है और ये जो हैंडलर्स हैं, वो इतनी आसानी से स्लेव को बाहर जाने देंगे नहीं इस मैट्रिक्स से। बातचीत करके, डिप्लोमेसी करके, डील करके कोई भी तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा। तुम्हें अगर बाहर जाना है तो तुम्हें आर्म्ड रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। तुम्हें इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इस आर्किटेक्ट को, उसके हैंडलर्स को, उसके सिंबल्स को, इनको सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये सब डिस्ट्रक्शन सारे स्लेव्स को मिलके करना पड़ेगा अगर उन्हें बाहर जाना है इस मैट्रिक्स से। बातचीत करके, डील करके तुम्हें कोई जाने नहीं देगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बातचीत करके, डिप्लोमेसी यूज़ करके मैं इस मैट्रिक्स से बाहर चला जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। तो स्लेव्स लोगों को एक साथ मिलके इस पूरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा, फ्रीडम इस सिस्टम से मिलने के लिए। ठीक है, ये एक चीज़। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपने इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ से बाहर निकल गए, तो ये जो दूसरी सिस्टम है, तुम्हें क्या पता कि ये जो दूसरा सिस्टम है वो रियल है या फेक है, राइट? तो ये एक एक आ, पता नहीं, एक अजीब सा सवाल है, राइट? मैंने बहुत मेहनत की, प्रिजनर लोग बाहर निकले, उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय किया, प्लान किया, डिस्ट्रक्शन करके करंट सिस्टम मैट्रिक्स से बाहर निकले, और उनके हिसाब से ये जो गॉड वर्ल्ड था वहाँ पे पहुँच गए। बट उन्हें कैसे पता कि ये जो गॉड वर्ल्ड है वो पहली बात फेक नहीं है, राइट? तो हाँ, ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एक्चुअली। प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव इतना इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं चाहे तो 500 वीडियो बना दूंगा। बट ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है इस दुनिया को सही तरीके से समझने के लिए। और एक चीज़ हम इस पे ऐड कर सकते हैं, मेरे को नहीं तो एक और एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 बना लेंगे यार, पार्ट 3 बना लेंगे। थैंक यू।